कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज सैदपुर, गाजीपुर जनपद के सैदपुर का ये गांव जो खुटवा गांव है, और ये एक छोटा सा गांव, यहाँ पे लोग खेती पर आधारित जीवन बसर करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं। और ऐसे में इस गांव का एक शहीद जिसका नाम है ओम प्रकाश बिंद, इस देश के लिए अपनी आन बान शान के लिए शहीद हो गया, और लेह लद्दाख में उसका शव आया। इस गांव में लोगों ने श्रद्धांजलि दी, सब कुछ किया। ऐसे मौके पर कहा गया है कि लगेंगे शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। तो इस निशा के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल इस गांव में आया हुआ है। लेकिन इससे पहले हम कुछ गांव की स्थिति से हमारे देश की शान, किसान और जवान, जिनकी बदौलत हम सुकून से अपना जीवन बसर करते हैं। लेकिन दुख की बात है कि देश की सीमा की रखवाली करते पिछले दिनों गाजीपुर ज़िले के 2 जवान, जहां ऑक्सीजन -डिग्री कुपवाड़ा लेह में होता है, सीमा की सुरक्षा के दौरान अपने जान को देश के नाम न्यौछावर कर दिया। सैनिक सम्मान के साथ दोनों का अंतिम संस्कार गाजीपुर में हुआ। लोगों ने नम आँखों से श्रद्धांजलि दे अंतिम विदाई दी। दोनों सैनिकों में एक का नाम ओम प्रकाश बिंद, निवासी ग्राम खंडवा सैदपुर, दूसरा धीरेन्द्र सिंह यादव, ग्राम घटारो, तहसील जखनिया के घर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर एक 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सपा के प्रमुख महासचिव राजनारायण बिंद के नेतृत्व में पहुंचा। सेना के जवान के घर पहुंच संवेदना व्यक्त कर आर्थिक रूप से 1 लाख रुपए की मदद पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने किया। साथ ही सेना के जवान के घर की स्थिति बहुत ही कमज़ोर है और ये लोग अति गरीब भी हैं, जिनकी सरकारी ठोस मदद नहीं हो पाई है। इस मौके पर लोगों ने क्या कहा सुने। इस देश के लिए जिसके पति ने अपने जान को न्यौछावर कर दिया, सरकारी कोई मदद नहीं मिली। सत्ता में बैठे लोग मंत्री हैं, विधायक हैं, लेकिन अब तक उन्होंने केवल घड़ियाली आंसू ही बहाए हैं। क्या आप लोगों की क्या इस पर आगे की रणनीति बताइए। देखिए, हमारी रणनीति है, हमारे महबूब नेता माननीय मुलायम सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर थे, तब उन्होंने शहीदों के लिए ये व्यवस्था की थी। पहले शहीद हो जाते थे लोग, कभी आते थे, उनकी लाश उनके घर तक नहीं आती थी। यह देन जो हमारे महबूब नेता जो माननीय मुलायम सिंह जी की देन है। जब डिफेंस मिनिस्टर थे तब उन्होंने ये व्यवस्था दिया है। चाहे किसी जात बिरादरी का आदमी, शहीद वही होता है जो वहाँ ऑन ड्यूटी पर रहता है, चाहे गोलियाँ खाता है, चाहे ठंडक से मर जाता है, चाहे वहाँ खड़े होकर ऑन ड्यूटी रहता है, उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हमारे मछली शहर में एक लड़का शहीद हुआ था, उसमें जो है 1 करोड़ रुपया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला था और 25 लाख रुपया स्टेट गवर्नमेंट से, और वहाँ के डीएम और एसडीएम दोनों लोग मिल करके उसको 1 एकड़ ज़मीन दिए थे, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से 35 लाख रुपया उसको मिला था। ये गवर्नमेंट की व्यवस्था है, क्योंकि ये व्यवस्था माननीय मुलायम सिंह जी ने अपने डिफेंस मंत्रालय में रह करके ये व्यवस्था तय किया था। वो आज भी लागू है, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है गलतियाँ कर रही है। जात के आधार पर किसी आदमी को जो अति पिछड़ी जात में पैदा होकर के शहीद हो जाए, गोली लगेगी तो वहाँ नहीं देखा जाएगा कि वो अति पिछड़ा है, कि शेड्यूल कास्ट है, कि बैकवर्ड है, कि फॉरवर्ड है। इसमें भेदभाव करना अच्छी चीज़ नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को तत्काल इसको टेकअप करना चाहिए मैटर। आप अभी परिवार के सदस्य से मिले हैं, उस शहीद की विधवा से मिले हैं, तो उसने अपनी पीड़ा किस प्रकार बताया? क्या उसने अपनी पीड़ा ये बताया कि मैं कैसे अपने दोनों बच्चों को पढ़ाऊंगी, कैसे मेरा इतना लंबा जीवन व्यतीत होगा। इसमें हम अपने मुखिया से मिलेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी से इस बात की चर्चा करेंगे और रिपोर्ट देंगे उनको। उसको कुछ मिलेगा, आर्थिक सहयोग भी मिलेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग सदन में, दोनों सदनों में चलेगा या पार्लियामेंट में भी उठवाया जाएगा ये मैटर। ये जनहित का मामला है। देश के शहीद होने वाले जवान जो है देश में खड़े होकर के और अच्छा करते हैं। अगर वो समान शहीद लोग जो है, जितने जवान अगर रक्षा ना करें तो हमारा देश लूट जाएगा। देश के नाम अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों का परिवार दुख में है और उन्हें सरकारी मदद की दरकार है। इस मौके पर जंगीपुर के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने क्या कहा सुने।
लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार इस जो शहीद हुए हैं उनको आज तक न दर्जा दे पाई और न जो फैसिलिटी है वो दे पाई। ये कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे नेता माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री थे तो शहीद हुए लोगों की बॉडी उनके घर तक आती और बॉडी के साथ पूरा राजकीय सम्मान के साथ उनका अंत्येष्टि होता, अंतिम विदाई होती। और कहीं न कहीं हम लोग तमाम अपने जो कि गाजीपुर शहीदी धरती है, गाजीपुर का एक लंबा चौड़ा इतिहास है, इसलिए इतिहास के पन्नों में गाजीपुर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। भारत माँ की रक्षा करते हुए गाजीपुर का नौजवान अपने प्राणों की आहुति देने का काम करता है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि इस परिस्थिति में उत्तर प्रदेश की सरकार इतना उदासीन क्यों है, जब अपने प्राणों की आहुति दे रहा है, अपने परिवार को त्याग करके भारत माँ की रक्षा कर रहा हो। उस परिस्थिति में केंद्र और प्रदेश सरकार को, दोनों सरकारों को, इनको कहीं न कहीं जो प्रदेश सरकार की घोषणा है कि जो शहीद हुआ है मैं उसको 50 लाख रुपया दूंगा, उसके परिवार को नौकरी दूंगा, उसके दरवाजे पर पीच रोड देने का काम करूंगा और जो शहीद हैं उनकी जो है हम पार्क बनवाएंगे, प्रतिमा लगवाएंगे। ये स्टेट सरकार का दायित्व है, काम है। लेकिन हम दोनों जगह गए, ओम प्रकाश बिंद और धीरेन्द्र यादव, ये दोनों हमारे जनपद के शहीद नौजवान हैं। प्रदेश सरकार उदासीन है। उदासीन अगर मैं आरोप लगाऊं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जाति के आधार पर इस भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जो शहीद हुआ है, शहीद की न कोई जाति है न कोई धर्म है, वो भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है। तब आज आखिरकार बीच में जाति कहाँ से आ रही है? भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए मुखिया लोग ये कहीं न कहीं भेदभावपूर्ण रवैया अख्तियार कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करता हूँ कि इस दोनों परिवार को एक एक करोड़ रुपया देने का काम करें, दोनों परिवार को नौकरी देने का काम करें और उसके बाद जो उनकी फैसिलिटी है, जो खुद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि हम शहीद के दरवाजे पर, उसके दरवाजे तक हम पिच मार्ग बनवाने का काम करें, रोड देने का काम करेंगे। ये उनकी प्राथमिकता का विषय है। आज तक वो भी नहीं करा पाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से मांग करता हूँ कि दोनों शहीद के दरवाजे पर पिच रोड देने का काम करें, उसके परिवार को नौकरी देने का काम करें और उनकी प्रतिमा जो गांव समाज की ज़मीन है उस पर एक पार्क। गौरतलब है कि सेना के जवान के परिजनों को कोई ठोस मदद सरकारी अब तक नहीं मिली है। पीड़ित परिजनों की मांग है कि हम गरीबी के साए में जी रहे हैं, कैसे जीवन बसर होगा? 1 माह हो गया, सुध ही लेने वाला कोई नहीं है। क्या देश की रक्षा करने वाले और प्राणों की आहुति देने वाले सेना के जवानों के परिजनों को अब दया के सहारे जीना पड़ेगा? ये एक सोचनीय विषय है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रामधारी यादव, जंगीपुर के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, जय किशन साहू, राजेश कुशवाहा, आमिर अली, अरुण श्रीवास्तव, रवि शेखर, कन्हैया लाल विश्वकर्मा, रामाधार यादव, फेकन यादव, राधे मोहन सिंह, पूर्व सांसद, परशुराम बिंद, अशोक बिंद समेत तमाम लोग मौजूद रहे।